गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज संडे है, खाना पीना नाश्ता पानी सब हो चुका है। आज मैंने कुर्ती डाल रखी है, बहुत दिन हो गए थे टी शर्ट और शॉर्ट्स में, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ट्रेडिशनल थोड़ा सा पहन लेते हैं, अच्छा लगता है बिंदी बिंदी एंड ऑल। तो मैंने आज सोचा कि संडे को मैं ऐसे करती हूँ। शाम को देखो मैं कहीं जाऊँगी शायद, क्योंकि अभी निकलना है। मैं कल भी नहीं निकली कहीं, और आज तो मतलब मेरा कल मंदिर जाने का प्लान था, बट शाम के टाइम है ना बारिश हो गई बहुत ज़ोरों से, तो प्लान का तो पूरा चौपा हो गया। इस्कॉन मंदिर है जुहू में, मैं चाह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ कल, बट कल तो हुआ नहीं। इसकी बाइक भी सर्विसिंग पर डली हुई थी, तो वो बाइक वाले ने बोला, मैकेनिक ने, कि इसने अराउंड सुबह 10 बजे डाल दी थी बाइक, बट बाइक वाले ने बोला था कि 3 बजे तक मिल जाएगी बाइक, और बाइक मिल रही है इसको शाम के 7 बजे। एक तो ये हुआ, नहीं तो हम लोग मतलब बस से या रिक्शा से जा सकते थे। रिक्शा से तो मैं जाती रहती हूँ, बट मुझे कल बस से भी ट्रैवल करने का मन था। यहाँ से वर्सोवा में गंगा बस स्टॉप का नाम है गंगा नगर। वहाँ से बस पकड़ते हैं हम लोग और जुहू के बस स्टॉप तक जाते हैं। सिर्फ 6 रुपये लगते हैं, पर बस का ट्रैवल भी अलग ही मज़ेदार होता है। मुंबई की बस का ट्रैवल करके आप लोग कभी भी आइए मुंबई में, तो प्लीज़ बस में ज़रूर बैठिए। ऑटो तो पता ही रहता है, लेकिन बॉम्बे की बस इज़ डिफरेंट। और बेस्ट बसेस जो यहाँ पे चलती है वो तो मतलब अलग ही, माशाल्लाह। बाकी इस्कॉन मंदिर जाने वाले थे, जुहू में है, बहुत अच्छा है, मज़ा आता है वहाँ पे, बट वो प्लान मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी संडे है, लाइट ऑन करी है इसने, तो वैसे क्वालिटी तो वैसे भी अच्छी आ रही थी, पर लाइट से थोड़ी और आ गई। ये देखो बालों का असर तो है भैया, मतलब बालों से अंतर तो आया है शक्ल में। आई कैन सी द डिफरेंस, इवन यू ऑल्सो कैन सी द डिफरेंस। बाकी इससे मैं बात कराती हूँ। बिल्ली है यहाँ पे जो बैठी रहती है हमेशा। क्या बाकी एक टॉपिक है जिस पे मैं इसके साथ आपके लिए डिस्कस करूँगी। मतलब शायद इंडिया का एक हिस्सा एक ऐसी कंट्री में बनता जा रहा है जिसमें हम बिल्कुल भी रहना ना पसंद करें। नागालैंड का भी वही हाल है, आपको जैसा कोलकाता का हो रखा है। बता ही दिया इसने कोलकाता का। आप लोग को पता होगा कि एक लड़की है शर्मिष्ठा, जिसको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए बोल दिया था, पाकिस्तान को गाली दे दी थी। और एक्चुअली उसने बॉलीवुड के किंग खान्स, जितने भी किंग खान्स हैं, सबको बोला था कि इनकी बोलती क्यों बंद है। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बॉलीवुड मूवीज़ बनाते हो, आर्मी वाली, देशभक्ति वाली, जवान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जब लिटरली में ऐसा कुछ आता है हीरो बनने वाला, तब वो क्यों बंद हो जाता है। और दूसरी मतलब हम लोग किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब वो लड़की की इतनी दूसरे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। उस कम्युनिटी में अगर कोई केस होता है, एग्जाम्पल रेप या ऐसा कुछ हो जाता है, तब आप लोग बहुत पोस्ट स्टेटस स्टोरी, अभी पैलेस्टीन के बारे में आप कितना डाल रहे थे, मतलब सब कुछ कर रहे थे, बट आपने इजराइल के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। अभी जो सीन हुआ उसमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ नहीं बोला। फिर उस लड़की ने आपके इसी चीज़ों के ऊपर अगर उसने टिप्पणी कर दी, तो कोलकाता पुलिस आके गुड़गांव में उसको अरेस्ट करके गई। तो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना उस। फिर आप कुणाल कामरा जैसे बेवकूफ़ और गलीच लोगों को आप अरेस्ट नहीं करते हो। वो जर्मन शेफर्ड राठी, उसको आप अरेस्ट नहीं करते हो, जिनको लिटरली में अरेस्ट करके बंद करके छोड़ देना चाहिए। वहीं सड़ जाए, मर जाए, गल जाए, उससे लेना देना नहीं चाहिए। सही बात है। वेस्ट मर रहा हो बंगाल तो की मुंह में उसके एक बूंद पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। बट आप लोग मतलब मुझे समझ नहीं आया है क्या ही सीन है, और इंडिया में हो भी क्या रहा है। इंडिया का एक पार्ट है वेस्ट बंगाल, कोलकाता, जिसको ममता बनर्जी मैडम है सीएम वहाँ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कोलकाता को है ना काइंड ऑफ नॉर्थ कोरिया बनाती जा रही है। वैसे ही मतलब अगर आप कुछ बोल दोगे तो आपको अरेस्ट कर देंगे, ये वो। आप लोग क्या सोचते हो? और कोई भी ऐसे केस होते हैं ना, तो कंप्लेन वहाँ कोलकाता में रजिस्टर होती है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं किसी ने रजिस्टर किया, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर होती है। तो वहाँ की पुलिस जाती है पूरे इंडिया में टहलने घूमने, थोड़ा ट्रिप हो जाता है और पकड़ के ले आती है। इट्स रियली बैड, शेमफुल।
यस एक्चुअली आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ममता बनर्जी, मतलब मैं तो इनका नाम नहीं लूँगी, क्या पता मेरे को अरेस्ट कर ले। मतलब सबको पता है कि उसके वोट बैंक कहाँ से आते हैं, क्या है, रोहिंग्या, बांग्लादेश, सबको पता है, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। बट हाँ देखिए, देर सवेर इसमें भी कुछ होगा। जैसे पीओके खाली होगा, वैसे बंगाल भी साफ होगा, नागालैंड भी सही होगा धीरे धीरे। जैसे विश्वास जी अपना उत्तराखंड और उधर वाली एरिया सही कर रहे हैं, योगी जी अपना यूपी सही कर रहे हैं, वैसे सही होगा, ये भी सही होगा। बिल्कुल थोड़ा होगा। टाइम आएगा बट होगा। आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, आगे बताते हैं। अगर कहीं गए हम लोग तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी जो हरकतें देख के तो लग रहा है ये आज से बिस्तर पर पड़ा रहना चाहता है। संडे की दोपहर के बाद ना डिप्रेसिंग हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मंडे के मॉर्निंग और फिर वो छुट्टी खत्म, ये वो। बट हाँ शाम में अगर हुआ तो वो समझो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, थोड़ा आउटिंग जरूरी है। ये नहीं गया तो मैं अकेले चले जाऊंगी। हाँ, और मेरे को ये बाइक सिखाने वाला था। खुद चलाती नहीं है, 10 बार बोलता तो मैं कैसे चला लूँ? साइकिल थोड़ी ना है कि पेडल डाला गिर गए। बात है, आज सिखा दूं कल सिखा दूं, जब बोलता हूँ अभी चलो तो कहती नहीं कल करेंगे। ऐसा मैंने नहीं बोला, ये चीज़ को ही नहीं सिखाना रहता है। एक बार बैठाला भी तो और एक बार में तो आएगी नहीं, डर तो लगेगा ना, इतनी भारी भड़कम गाड़ी है वो, मेरे से भाई बैलेंस ही नहीं हो रही वो। नो डाउट, बट आप ट्राई तो करिए, बैठिए तो। मैं खुद ही सीख लूंगी। आज शाम में चलो कल मैं बैठते सोच रही थी आज की ना मैं खुद ही ट्राई करती हूँ जाके। साइकिल चलाना आती है, स्कूटी चलाना आती है, तो बाइक का क्या है, गियर का है ना, यूट्यूब से देखती हूँ, क्या पता आ जाए। गिरूंगी, हाथ फूटेंगे, दांत टूटेंगे, सर फूटेगा, इसका ही खर्चा बढ़ेगा, मुझे क्या है। इसका ही खर्चा बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं सिखाएगा तो मैं वैसे सीखूंगी। वैसे भी गोरेगांव में मैं देख रही थी कि ऐड आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि 2 दिन में बुलेट चलाना सीखी फीमेल्स के लिए। मैं सोच रही हूँ जाके ज्वाइन कर लूँ, क्या पता आ जाए। बाकी मुझे डेली मेट्रो तक ड्रॉप कर दिया करना। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि इसको मैं ड्रॉप कर सकूँ। ये जब ऑफिस से आए तो मैं इसको कभी कभी लेने चले जाऊँ मेट्रो पे, अपाचे चलाती हुई लड़की। और अपने शॉर्ट्स बनाना चाहती हूँ मैं ऐसे स्टाइल वाले, ट्रेडिशनल से उतर, मतलब बैठ के, जैसे आजकल नहीं चल रहा है। मेरे को बड़ा शौक है चीज़ें करने का, बट मेरे को करनी ही नहीं मिलती है यार। मतलब मुझे ऐसे नहीं मरना है, मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड काम करके ना मुझे जी के मरना है। भले ही मैं 5 साल जी हूँ इसके बाद, लेकिन वो 5 साल मुझे ऐसे जीना है कि मैंने सब कुछ कर लिया है। मुझे 50 साल तक नहीं जीना है। भले ही अभी मैं अपनी एज नहीं बता रही आप लोगों को। आप लोग मुझे बताइए मैं कितने साल की लगती हूँ कमेंट में। 42 तो बिल्कुल भी नहीं भाई, इसने तो मेरे 20 साल बढ़ा दिए हैं। मैं तो 22 साल की हूँ बस, ठीक है अभी बाय। ये है 42 साल का। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक बुड्ढे से करा दी। ऐसा नहीं है, किस एंगल से मैं बुड्ढा लगता हूँ? देखा है अपनी शक्ल दिखाने। ठीक है भाई, बाय सॉरी बाय, गाय तो है नहीं है। और ये बैल, ये पता है क्या, ये है बैल, मैं हूँ गाय, वो भी सीधी। बाय। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि शाम को हम कहीं जाएंगे, तो हाँ हम बीच पर आ गए। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसके पहले मैंने एक चाय पी और एक वैफल भी खाया आज। आप वो मेरे मिनी ब्लॉग में देख सकते हैं। आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कमेंट्री भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। आप उसे देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए।